गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश की बुक में, ये हमारे इंग्लिश हनीसकल की बुक में ये चैप्टर 6 आज हमारा चलेगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रामर में जो है इंग्लिश ग्रामर में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बताया था, वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताया था जैसे पिछली वीडियो में। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम ग्रामर का वर्क भी कर रहे हैं और हमारा इंग्लिश में इंग्लिश हनीसकल, जो हनीसकल की बुक है हमारी वो, और एपेक्टिवेशन उसका भी काम साथ में करते रहना है हमने। ठीक है, तो आज बेसिक्स जो चैप्टर है इंग्लिश की बुक का, इंग्लिश हनीसकल की बुक का हमारा, इसको हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम ये पॉइंट कुछ दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो इसमें बहुत सारी आवाज़ें हैं कुछ बच्चों की, जिनने अपनी अपनी जो है तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में के लिए कुछ कहा है। तो पहले इसके देखते हैं। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट। इस जो है पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हम लोग जो हैं क्या पसंद करते हैं और जो हमारी पसंद है वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। हम जो हैं अपने अपने तरीके से जो हैं सभी अच्छे हैं। और एज यू रीड दिस थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सोचेंगे और विचार करेंगे कि आप जो है क्या पसंद करते हैं और आपको क्या करने में जो है ज़्यादा आनंद आता है, या कौन सी चीज़ें आपकी ज़्यादा मनोरंजक लगती हैं। तो इसमें 6 बच्चों की कुछ आवाज़ें दी गई हैं, उन्होंने आवाज़ें या उन्होंने कुछ कहा है कि उन्हें क्या चीज़ें पसंद हैं अपने जीवन में और वो क्या करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर में जो है क्या बनना चाहते हैं करके, ये सब चीज़ बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें राधा है, एक लड़की। वो अपना स्टेटमेंट देती है कि माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लिम्बिंग ट्रीज, मेरा प्रिय काम है वृक्षों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। मेरे घर के ठीक सामने जो है आम का पेड़ है जिस पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लिम्ब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस। उसकी शाखाएं फैली हुई हैं इसलिए वृक्ष पर चढ़ना जो है सरल है और मैं 2 शाखाओं के जोड़ पर आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लिम्ब ट्रीज बट वन आफ्टरनून सी क्लिम्ब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। मेरी माँ मुझसे कहती है कि लड़कियों का वृक्ष पर पेड़ पर चढ़ना कोई समझदारी की बात नहीं होती है, पर एक शाम जो है वह भी पेड़ पर चढ़ जाती है तथा हम दोनों वहाँ पेड़ पर बैठकर जो है कच्चे जो आम हैं उनको खाते रहे। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे संसार पर शासन कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बच्चा है वो अपनी स्टेटमेंट देता है, नासिर उसका नाम है। ठीक है, तो बोलता है व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकेम ए सीड कलेक्टर। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी इच्छा है कि मैं बीज संग्रहकर्ता बनूं, जो बीजों का संग्रह करते हैं। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants। अब हमारे गांव में कहता है हमारे पास बहुत सारे कपास के खेत हैं और हर वर्ष मेरे पापा अपने कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीजों पर जो है बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत वर्ष पूर्व वह अपने ही पौधों के बीज इकट्ठे कर लेते थे ताकि उन्हें अगले वर्ष नए पौधे उगाने के लिए बोया जा सके। ठीक है, बट टुडे दैट डज नॉट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आजकल जो है उससे काम नहीं चलता, इसलिए हमें हर वर्ष नए बीज खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन। मैं बीजों को संग्रह रखने की विधि सीखना चाहता हूँ
ताकि हम उनका जो है पुनः उपयोग कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मैनी मनी एवरी ईयर, और हर वर्ष उन पर जो है पैसा खर्च हम ना कर सकें करके, इसलिए मैं उनका संग्रह करना चाहता हूँ, एक भी संग्रहकर्ता मैं बनना चाहता हूँ, ऐसा कहता हूँ। फिर अगला लड़का है रोहित, वो अपनी क्या इच्छा जताता है, देखते हैं इसमें। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। यदि मेरे पास बहुत ढेर सारा पैसा होता मैं बहुत जो है खूब यात्रा करता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर। मैं न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता हूँ क्योंकि पत्रिका के चित्र में वे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। काश मैं दक्षिण अफ्रीका की अमेजन नदी में नौका पर बैठकर यात्रा करूं, ऐसा वो विचार करता है। आई वॉन्ट टू लाइव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। मैं भारत के लक्षद्वीप के तटों पर रहना चाहता हूं तथा जो मूंगे, जो इनको कोरल कहा जाता है, जो समुद्र के नीचे उगते हैं, को देखने के लिए उसमें गोता जो है लगाना चाहता हूं, कहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। मैं कोणार्क मंदिर उड़ीसा जाना चाहता हूँ, या जो है चीन के पुराने बीजिंग नगर को तथा मिस्र के पिरामिडों को भी देखना चाहता हूँ, कह रहा है। बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। पर वास्तव में मुझे जो चीज़ देखना प्रिय है वह है प्रकृति, कहता है। मुझे प्रकृति को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, न कि पुराने भवनों को। तो इस तरह से ये जो है अपने विचार रखता है। अब इससे आएगा चैप्टर हम जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे सरबजीत दिया हुआ है, सरबजीत जो है क्या कहता है अपने स्टेटमेंट में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।